नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर वेंकटराम बाबू हैं। आज मिस्टर अजीज़ जो कि एक कैंडिडेट हैं इस लोकसभा इलेक्शन में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडमान निकोबार जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता जो है उनके साथ थे। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, वो भी वहाँ मौजूद थे और मिस्टर वेंकटराम बाबू के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जो है फॉर्म जो ए और बी है जो मिस्टर अजीज़ को देने के लिए इनको दिया गया था, इन्होंने खुद यूज़ करके एएनजीपी के तरफ से जो है नॉमिनेशन जो है फ़ाइल कर दिया, जिसकी वजह से एएनजीपी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इस बार जो है इलेक्शंस में नहीं है। और दोनों ही कैंडिडेट्स मिस्टर वीके अब्दुल अजीज़ और मिस्टर वेंकटराम बाबू को जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो सर ने हमको कॉन्टैक्ट किया और कहा कि इसके ऊपर वो अपना रेस्पॉन्स जो है वो देना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शंस का माहौल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हर कैंडिडेट को उसका जो बात है वो रखना दिया जाए और जनता को जो है उनका बात जो है पता चले। तो सर बताइए कि आज जो अजीज़ जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि उन्होंने काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया कि आपने जो फॉर्म ए और बी आपको दिया गया था ताकि वो फॉर्म आप मिस्टर अजीज़ को दे सके और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सके, वो आपने खुद यूज़ कर लिया, उनका ये कहना है। पहले तो नमस्कार, निकोबार टाइम्स, आपको तरुण जी और तमाम जितने भी हमारे दीप समूह के आज इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को जो है निर्दलीय उम्मीदवार श्री के वेंकटराम बाबू की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा तरुण जी ने कहा, तरुण जी का जो न्यूज़ को मैंने भी देखा, मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के दिलों में जो वहम है उसको क्लियर करने के लिए मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ। कुछ महीने पहले शायद तरुण जी की इस चैनल से हमने श्री वीके अब्दुल अजीज़ जी को कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन कुछ 2-3 दिन में ही उनका रिएक्शन मुझे आया और उन्होंने कहा मुझे जो है फैमिली प्रेशर है, आप मुझे कैंडिडेट मत दीजिए। तो मैंने उनको जो है फिर कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी टाइम है बोल के मैं आगे बढ़ा। तो हम मिलजुल कर अच्छे काम कर रहे थे, मैंने कोई कमी नहीं किया, मैंने उन्हें पूरा फ्रीडम दिया, उन्हें एक पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया और उनकी मिसेस को जो है महिला अध्यक्ष भी बनाया। इवन ऐसे एमपी कैंडिडेट फिर से मैंने उनको जो है मौका दे के, वो जब हम एक मीटिंग में थे तब अचानक उनका मुंह से निकल गया कि मैं खड़ा होना चाहता हूँ। तो मैंने कभी स्वार्थ नहीं देखा। मैं ऑलरेडी इससे पिछला बार भी मैं ऐसे एमपी कैंडिडेट कॉन्टेस्ट किया था, मेरा दावेदारी भी था, फिर भी मैंने एक पार्टी को ज़िंदा करने के लिए वीके अब्दुल अजीज़ के ऊपर में दाव लगाया ताकि वो एमपी कैंडिडेट बने। इसीलिए मैंने उनको पूरा फोकस किया, पूरे दीप समूह में टोटली उनके नाम से ही प्रचार होने का मौका दिया। काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत कुछ पूछा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अंडमान निकोबार जनता पार्टी को देखा, इसलिए मैं उनको मौका दिया। लेकिन ये बीच में जो मौका का जो एलिगेशन अभी जो फॉर्म ए और बी का आया, मैं बताना चाहूँगा कि संतोष प्रजापति जी हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है। एक पार्टी का फोरम होता है, फोरम में कोई भी पार्टी बैनर बनता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबको एक ही लाइन से देखता है, इसलिए संतोष प्रजापति कौन है करके भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कई लोगों को जानता नहीं होएगा। लेकिन फिर भी जब तक उन्होंने अपना परिचय को छिपाए रखने का, हमने छिपाया रखा। जब उन्होंने कहा कि मेरा परिचय को आप अभी बताने का वक्त आया, बताइए, तब मैंने उनका नाम को भी आगे रखा। मैं कभी उनको जो है उनका खिलाफ में नहीं गया और उनका जिम्मेदारी टोटली एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम अंडमान निकोबार जनता पार्टी, उन्होंने मेरा ऊपर दायित्व दे दिया कि आप जो फैसला लेना है आप लीजिए, पार्टी के हित में होना चाहिए। तो मैं उसको बखूबी निभाया और श्री वीके अब्दुल अजीज़ जी को टिकट देने का ऐलान भी किया मैंने। लेकिन ये जो लेकिन वर्ड तभी आता है जब मैंने उनको घोषित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे द्वीप समूह का डेट बता दिया, कब नॉमिनेशन फाइल करना है, कब आपका एंड ऑफ द डे है। तो मैं डे 1 से उनको जो है पूरा बुकलेट कलेक्ट किया, क्या क्या प्रोसेस होता है मुझे जानकारी था, मैं वो सभी जो है पहले ही दिन उनको सबमिट कर दिया।
ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मान्यता अगर मिलना है तो लोकसभा लड़ना, नहीं तो असेंबली लड़ना। हमारे द्वीप समूह में दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष असेंबली नहीं है, यहाँ सिर्फ लोकसभा ही एक हमारा एकमात्र सांसद लड़ने का है, जिसके चलते हमें सिंबल को अगर कैच करना है तो 3 असेंबली सीट लड़ना, नहीं तो 2 एमपी सीट लड़ना, तब जाके ये सिंबल हमें मिलेगा। नहीं तो अगर हम टाइम से अगर हम नहीं भरेंगे, कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार अगर हमारा सिंबल को हम बता देंगे तो वो निर्दलीय उम्मीदवार कोई भी वो कैच करके हमारा पार्टी को डैमेज कर सकता है। इसीलिए मैंने उसको पहले ही दिन से कहा कि आप जो है नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए और डम्मी में मैं भर दूंगा, ये हमारा स्टेटमेंट था। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं डिले करता गया और मुझे एक छोटा सा शक हो गया, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेशर के चलते अपना पीछे कदम हटाया, फिर दोबारा आया कि नहीं मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर जब मुझे लगा कि ये दिन का दिन खींच रहा है, तब उसके बीच में उन्होंने एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आई विल सबमिट माई नॉमिनेशन पेपर्स मे बी 27। मे बी जब मैं पढ़ा, मुझे लगा कि ये मे बी में काफ़ी गहराई है और डम्मी में कहीं ना कहीं भरने को लेके पीछे हट रहा है। तो मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह मौका और दोबारा फिर 5 साल का बाद ही आएगा। एएनजेपी को ज़िंदा करना है तो बैनर में लड़ना है किसी ना किसी को। तो मुझे एक्सपीरियंस था, मुझे कैसा काम करना आता था। मैंने तुरंत अपने जनरल सेक्रेटरी का सहायता के साथ फॉर्म फिलअप किया और मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद अगर पार्टी का हित में सोचता, एएनजेपी का बारे में सोचता, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से ये फॉर्म को सबमिट करके ये दोबारा अप्लाई करता। तो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है हमारे दोनों को बीच में। लेकिन अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, मेरा दिल में था कोई भी लड़े, जब पार्टी हित में अगर वो भी ऐसा अगर मेरा ऊपर सोचता, तो शायद आज एएनजेपी का टिकट से डायरेक्ट फाइट होता। सर आप कह रहे हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन उनका इल्ज़ाम सीधा सीधा आपके ऊपर है कि आपने जो है इस तरह से मिसयूज़ किया, जबकि आपको कह रहे हो कि वो आपको फॉर्म दिया गया था उनको देने के लिए। आपके नेशनल प्रेसिडेंट ने आपको फॉर्म ये भरोसा करके आपके हाथ में दिया था कि आप फॉर्म जो है फॉर्म ए और बी ब्लैंक फॉर्म आप उनको लेकर जाके देंगे और वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनका आरोप ये है। तो आप कह रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और वो कह रहे हैं कि पूरा मतलब आपने मतलब पार्टी को जो है इस तरह से धोखा दिया है। और जब उनको इस तरह का भनक लगा तो एयरपोर्ट में जाकर उन्होंने फिर से ए और बी फॉर्म जो है नेशनल प्रेसिडेंट से लिया। तो आप बताइए अभी आपका नेशनल प्रेसिडेंट का क्या कहना है? क्या आपका उनसे बात हुआ? क्या वो संतुष्ट थे कि आपने नॉमिनेशन फ़ाइल किया है, या उन्होंने आपको मना किया था नॉमिनेशन फ़ाइल करने से? क्या उनका क्या स्टैंड है सर? देखिए, उनका स्टैंड मेरा ऊपर फुल उनका मेरा ऊपर ही फोकस था। आप अपने मर्ज़ी से लीड करिए। आपको अगर और भी कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है, जैसा आपको पता होगा भास्कर जी रेस में थे, उन्होंने मुझे भास्कर जी का भी नाम बताया। अगर आप चाहे तो अप्रोच करिए, उनको भी आप मैदान में ले सकते हैं, ताकि पार्टी को डेवलपमेंट होना है। हमें इधर वेंकट बड़ा नहीं है, अजीज़ बड़ा नहीं है, भास्कर भाई बड़ा नहीं है, यहाँ एएनजेपी बड़ा था। तो जब हम एएनजेपी का टिकट में अपना फॉर्म नॉमिनेशन कर दिया, तो अगर मेरा साथ दे दिया रहता तो आज एएनजेपी का एक रजिस्ट्रेशन का जो वैल्यू है वो बढ़ जाता था। बस मैं यही आपको कहना चाहूँगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ तक का ये फॉर्म ए बी का है, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं उनको मौका दिया नहीं दिया करके नहीं है। लेकिन आप भी बताइए, जब एक फॉर्म भरता है, अगर एक सब्स्टिट्यूट नहीं भरेगा, किसी कारणवश अगर एक रिजेक्ट होता है, तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। फिर ये एलिगेशन लगेगा कि एएनजेपी किसी से बार्गेनिंग कर लिया और जो है ऐसा गलती करके पीछे हट गया। ये इल्ज़ाम सीधा प्रेसिडेंट मुझ पर आएगा, स्टेट प्रेसिडेंट पर आएगा। तो मैं इसको बचाने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, ना कि अजीज़ को धोखा देने के लिए, ना ही किसी और को धोखा देने के लिए। मेरा मंशा वो नहीं था। सर आपको बात नहीं हुआ था इस पीरियड में जब आप लोग ये सब हो रहा था, नॉमिनेशन जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो गया, उसके बाद नॉमिनेशन का डेट जो है शेड्यूल के साथ ही आ गया, तो आप लोगों का क्या कोई मतलब बातचीत तब नहीं हुआ था? डेट जब अनाउंस हुआ, क्या उसके बाद आपका बातचीत होना बंद हो गया? क्या सिचुएशन था? क्योंकि अगर आप लोग बात कर लेते, आपस में ये कर लेते, तो इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग जो है होता नहीं। देखिए, अजीज़ जब सिंगल से जब काम कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रहा था,
लेकिन जब एक बैनर के साथ हम सभी के साथ मिलकर जब काम करना शुरू हुआ तो उनका एक एक काम भी होना शुरू हुआ। जहाँ तक आपने फॉरेस्ट की बात किया, उसमें भी हम लोगों ने साथ दिया। उसमें मैंने आवाज़ भी दिया था सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी एनजीओ, सभी सोशल वर्कर्स को। काफ़ी लोग आए भी उस धरना में, जो है उन्होंने साथ भी दिया। यहाँ के अंडमान निकोबार के आज जितने भी प्रत्याशी है 99% सभी आए थे वहाँ पे और उन्होंने समर्थन भी दिया था। तो ये हम लोग किया वाला काम है। अब जहाँ तक आप ये जो सवाल कहा हम लोग का, ये जो डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट क्या है ना कि मैंने कहा ना, जब भी हम लोग बात होता था वो कैंडिडेट के रूप में वो क्लियर हो गया था, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट का बात होता था तो कहीं ना कहीं एक एजिटेशन देखने को मिलता था, क्योंकि खुल के नहीं मिल रहा था। तो मुझे लगा कि बीइंग ए स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ अंडमान निकोबार जनता पार्टी, आई एम गिविंग द टिकट टू वीके अब्दुल अजीज़, देन व्हाई आई शुड वेट फॉर सब्स्टिट्यूट? दिस इज़ द क्वेश्चन। सो आई थिंक this is the correct time. 27 is the last date. If I am not apply for nomination, then this will be damage for our party. That is my intention, to save our party. I come in front line and submitted my nomination.